हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ के तरफ से जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि अच्छे खासे पोस्ट पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है। टोटल पोस्ट 9212 है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए ये जॉब नोटिफिकेशन निकला है। देखिए, क्लियर किया गया है यहाँ पे कि 9105 पोस्ट है जो कि पुरुष के लिए है, और 107 पोस्ट है जो कि महिला के लिए है। और ये पोस्ट किन किन पद के लिए निकला है, तो इसमें आपको तकनीकी में ड्राइवर और मोटर मैकेनिक आ जाता है, ट्रेड्समैन, बहुत सारे पोस्ट के लिए। जो देखिए इस तरह के, जैसे चालक ड्राइवर के लिए है, मोटर मैकेनिक वाहन के लिए है, मोची के लिए है, बढ़ई के लिए है, दर्जी के लिए है, ब्रास बैंड के लिए है, पाइप बैंड के लिए है, बिगुलर के लिए है, उसके बाद माली के लिए है, पेंटर के लिए है, रसोईया के लिए है, वाटर कैरियर के लिए है, धोबी के लिए है, नाई के लिए है, सफाई कर्मचारी के लिए। और ये सब है जो हर एक स्टेट वाइज निकाला गया है। देखिए, जो सीआरपीएफ का है ये जॉब नोटिफिकेशन स्टेट वाइज निकाला गया है। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश में ये 424 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। असम में कितना 275। उसके बाद देखिए बिहार में कितने 726 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। छत्तीसगढ़ में आपका 204 निकाले गए हैं। हरियाणा में कितना 166 पोस्ट निकाला गया है। सेम उसी तरह देखिए मध्य प्रदेश और केरल में कितना निकाला गया है, 254 और 492 पद निकाला गया है। ओके, उड़ीसा, नीचे देखिए उड़ीसा में 297 पद टोटल निकले हैं। और यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, चालक के लिए इतना है, मोटर मैकेनिक के लिए इतना है, मोची के लिए इतना है, सारा कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, A to Z जो नोटिफिकेशन के बारे में है, सारा चीज जो भी डाउट है आपके मन में सारा क्लियर करेंगे। ओके, जिसमें कि सिलेबस, योग्यता क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस किस में क्या खोजा है, क्या सर्टिफिकेट किस पोस्ट के लिए खोजा है, सारा इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन, ये जो फॉर्म है अप्लाई होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन कब से, 27 मार्च से इसका आवेदन लिया जाएगा। और लास्ट डेट कब तक है, 25 अप्रैल, यानी कि 27 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद देखिए, ये बहुत अच्छा काम किया है, जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड जो जारी कब किया जाएगा, 20 जून से, देखिए 20 जून से लेके 25, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, 25 जून तक, 20 जून से 25 जून 04 की जगह 06 होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस बीच में आपको क्या किया जाएगा, आपका ये एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, कंप्यूटर आधारित टेस्ट नियमित, मतलब ये रिटन एग्जाम कब होगा, और रिटन एग्जाम ऑनलाइन होगा, क्या होगा, ऑनलाइन होगा। फिर से मैं बता दूं, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा। और कब से कब तक, 1 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक। कितना, 1 जुलाई से 13 जुलाई तक, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट आपको पता चल गया। कब से कब तक, 27 से लेके 25, 27 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन अप्लाई, फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होगा। और उसके बाद जो प्रवेश पत्र है वो 20 जून से लेके 25 जून के बीच में आ जाएगा। उसके बाद जो रिटन एग्जाम है वो 1 जुलाई से 13 जुलाई तक हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो पोस्ट है तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए है, और ये है भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्ती है ये। और ये देखिए, सीआरपीएफ किसके द्वारा, मतलब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और ये सरकारी जॉब है। फिर से मैं बता दूं, ये मत सोचिएगा सर सरकारी जॉब है। देखिए यहाँ पर आपका इसमें वेतन है, जो वेतन स्तर 3 से आपको 21,700 से 69,100, यानी कि शुरुआत 21,700 प्लस में एक्स्ट्रा भत्ता भी आपको दिया जाएगा। तो यानी कि समझिए, आपको 30,000 रुपए की राशि फर्स्ट जब ज्वाइनिंग कीजिएगा उस टाइम से 28 से 30,000 के बीच में आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये साधारण राशि नहीं, सरकारी जॉब है। ओके, उसके बाद देखिए, आपको है जो ऑनलाइन, सबसे पहले इसमें तो क्या होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा सबसे पहले, जिसको हम लोग रिटन एग्जाम बोलते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा सर, ये बता दीजिए सर। तो बताएंगे, बस सब्र कीजिए 1 से 2 मिनट। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल होगा, शारीरिक मापदंड परीक्षा, पीएसटी जिसको बोलते हैं, शारीरिक दक्षता होगा, पीईटी होगा, यानी कि पहले आपका मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपको दौड़ाया वगैरह जाए, उसके बाद ट्रेड टेस्ट बोले तो स्किल टेस्ट, वो डिपेंड करता है। जैसे ड्राइवर के लिए जाइएगा तो आपको अलग से क्या ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा,
जाएगा। मोटर व्हीकल जैसे मैकेनिक के लिए जाइएगा तो उसमें आपको नॉलेज चेक किया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल यानी कि चिकित्सा परीक्षण होगा, तब जाके आपका फाइनल लिस्ट आएगा। ओके, तो पहले तो क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद उस रिटन एग्जाम क्लियर करके जाइएगा तो पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा। और उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ओके, तो इतने मतलब 1 2 3 4 5 स्टेप के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम, पीईटी, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। ओके, तो ये लोग समझ गए। उसके बाद देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट था, ये समझ गए। अब टोटल पोस्ट देखिए, ड्राइवर के लिए क्या है, मोटर मैकेनिक के लिए क्या है, और इतने सारे पोस्ट के लिए जो टोटल देखिए, इतना बात तो समझ गए कि टोटल जो पोस्ट है 9212। अच्छा खासा ये जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें पुरुष के लिए 9105 है और महिला के लिए 107 है। जिसमें ड्राइवर का जो टोटल पोस्ट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट है जो ड्राइवर अभ्यर्थी है, जो कि अभी दिल्ली पुलिस में दिए हैं, डीआरडीओ में दिए हैं सारा, तो टोटल पोस्ट है 2372। अच्छा खासा पोस्ट है 2372, सबसे ज्यादा है जो चालक में है, ड्राइवर में है। अब इसका योग्यता क्या है, और उसके बाद क्या, उसके बाद सेकेंड स्थान पे देखिए, उसके बाद सेकेंड स्थान पे किसका सबसे ज्यादा है, 1340, जो कि किसका है 1340 आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए 1340 आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको यहाँ पाइप बैंड में आपको देखने को मिलेगा 1340। उसके बाद सबसे ज्यादा पोस्ट है। ओके, सबसे अच्छा खासा पोस्ट है वो कहाँ है, 2372। अगर आपके पास एचएमबी लाइसेंस है, सर एक्सपीरियंस भी चाहिए क्या, एचएमबी पुराना भी होना चाहिए क्या, नहीं, अगर नया भी है तो चलेगा। और इसका जो उम्र है वो सब हम देखते हैं। और देखिए, उसके बाद महिला के लिए भी अलग, जैसे महिला के लिए चालक के लिए नहीं, क्या क्या चीज के लिए महिला के लिए है, विगुलर है, रसोई या वाटर कैरियर है, धोबी है, हेयर ड्रेसर है, सफाई कर्मचारी है, ब्रास बैंड है, इन सारे पोस्ट के लिए है। ओके, और ये देखिए स्टेट वाइज अलग अलग निकाला गया है। तो सबसे अच्छा खासा पोस्ट चालक के लिए है 2375, और जो मोटर मैकेनिक है उनके लिए 544 है। अब देखते हैं योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता देखिए, पहले सबसे पहले आयु सीमा देख लेते हैं। तो आयु सीमा है जो आपको जो ड्राइवर है उनके लिए 21 से 27, 21 से 27। अब बोलिएगा सर 18 से होना चाहिए क्यों, अरे भैया ये समझ लीजिए एचएमबी लाइसेंस खोजा है, तो एलएमबी के लिए जो मिनिमम जो लर्निंग लाइसेंस के 18 वर्ष है, तो आप एचएमबी कैसे 18 वर्ष में बना लीजिएगा। तो ये सही है, 21 से 27 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। उसके बाद सर छूट वगैरह नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। देखिए, जो भी सरकारी जॉब में आपको छूट दिया जाता है, यहाँ भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो वहाँ 5 वर्ष के लिए, अन्य ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग तो वहाँ 3 वर्ष के लिए है, भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे ये जो दिया गया है देख लीजिए। और बाद बाकी इतना सारे जो दिव्यांग है सबके लिए छूट आपको दिया गया है, देख लीजिए ये सब यहाँ पे। और ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो वो टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है सर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद वहां सारा जो जॉब नोटिफिकेशन आ रहा है सब टाइम टू टाइम आपको दिया जाएगा। और ये देखिए, जो चालक है उसके लिए केवल 21 से 27 है और छूट दिया जाता है। उसके बाद जो अन्य सिपाही के अंदर अन्य जो पोस्ट है, इतने सारे बाद बाकी जो अन्य पोस्ट है, तो उसमें आपको क्या किया जा रहा है, 18। और ये देखिए, ये भी अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996 से 1/8/2002 के बीच होना चाहिए। और इसमें क्या है कि 18 वर्ष से लेके 18 जो अन्य इसमें है 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। और छूट भी दिया जाएगा, अन्य सिपाही जो अन्य पोस्ट है चालक को छोड़ के बाद बाकी जितने भी यहाँ पे जो चालक है, समझ लीजिए ये जो चालक आपको दिया गया है इसमें ही 21 से 27 है। अब बाद बाकी जितने पोस्ट है सब में 18 से 23 है, और 18 से 23 है, और स्पेशल छूट भी दिया जाएगा। ओके, तो वो कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। अब बता दीजिए सर सिलेबस, बता दीजिए सर सिलेबस क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। और फिजिकल टेस्ट के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। और नहीं, सबसे पहले जो योग्यता है वो बता दीजिए। तो जो आपका चालक सिपाही है उसमें आपको क्या खोजा है, 10th। देखिए
मैट्रिक या समकक्ष किसी भी आप मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उससे 10th पास होना चाहिए। साथ में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास होना चाहिए, यानी कि आपको ड्राइविंग आना चाहिए। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ड्राइव पहले एग्जाम निकालिए। स्किल टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है वो अपने ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, तो तकनीकी योग्यता यानी कि शैक्षणिक योग्यता में 10th पास होना चाहिए और एचएमवी आपका लाइसेंस होना चाहिए और एचएमवी लाइसेंस में कोई पुराना कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। उसके बाद मोटर वाहन मैकेनिक, इसमें 10+2, इसमें 10+2 खोजा है। उसके बाद है कि आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई यहाँ पे देखिए आईटीआई होना चाहिए, नहीं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड या राष्ट्रीय राज्य मतलब जो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं अप्रेंटिसशिप कितना काम आ रहा है। और नहीं तो आपका जो आईटीआई है वो भी रहेगा तो चलेगा। ओके, उसके बाद देखिए बाद बाकी जो पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाद बाकी पोस्ट है उसमें 10th ही मांगा है। 12th केवल एक ही पोस्ट के लिए मांगा है जो कि है मोटर वाहन मैकेनिक और नहीं तो बाद बाकी सबके लिए 10th मांगा है। और नहीं तो वही जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे आप ये देखिए पायनियर विंग के लिए अगर जाते हैं तो इसमें इससे संबंधित आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब आपको मतलब यहाँ पे और मैट्रिक पे ही ये फॉर्म अप्लाई होता है। तो ये सब देख लीजिएगा, इसका हम आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर देंगे। तो ड्राइवर के लिए क्या है समझ गए ना, एचएमवी में लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। अब सर ये बता दीजिए सर जो इम्पोर्टेंट है सर, ये जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश में इतने सारे स्थान पे जाएंगे। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा में यहाँ जाएंगे, सभी जगह स्टेट वाइज, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सभी जगह स्टेट वाइज आपको दे दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा जहां भी आप सेंटर फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही आपको ये जैसे मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में आपको जाएगा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन जाएगा। उसी तरह देखिए चंडीगढ़ में रायपुर खुर्द जाएगा, छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर जाएगा, दिल्ली में नई दिल्ली, गोवा में पणजी, गुजरात में इतने सारे मतलब देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में यहाँ जाएंगे, राजस्थान में इतने सारे जगह देखिए, राजस्थान में कहाँ कहाँ जाएंगे, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, यहाँ पे सिक्किम में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, सभी जगह अपना जो लोकल मतलब एरिया है वहाँ पे आप ये सेंटर फिल कर सकते हैं। सर रिटेन एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट है, रिटेन एग्जाम का जो सिलेबस है वो बता दीजिए। रीजनिंग देखिए टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एसएससी जीडी के अनुसार ही ये सिलेबस है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जो सामान्य ज्ञान है जीके जीएस है, जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ देखिए, सामान्य गणित है जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अंग्रेजी या हिंदी, या तो आप अंग्रेजी सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो हिंदी जो कि 25 मार्क्स 25 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 आवर यानी कि 120 मिनट का टाइम 100 क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। ओके, तो एकदम एसएससी जीडी का जिस तरह सिलेबस था ना, और इसका सिलेबस का तैयारी जल्द ही एक से 2 दिन में आपको एकदम शुरू से देखिए। अपना जो काम है इंफॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, इंफॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। बोलिएगा सर ये क्या है? पहले तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेशन रहेगा तब ना आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तब जाके एडुकेशन देंगे, एडुकेशन रहेगा तब ना आप सिलेक्शन लीजिएगा। इजकल टू सिलेक्शन एडुकेशन में ही आ जाता है, जैसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद पीईटी का, उसके बाद आपको क्या करवाया जाएगा, स्किल टेस्ट का भी तैयारी करवाया जाएगा। ओके, तो ये समझ गए 100 क्वेश्चन कहाँ से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, एप्टीट्यूड यानी कि जनरल मैथ्स से, और जनरल इंग्लिश या हिंदी से 25-25 पूछे जाएंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा का एग्जाम होगा ऑनलाइन। और निगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं है, निगेटिव मार्किंग 0.25 गलत करते हैं तो ये आपको दिया जाएगा। उसके बाद सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, सर हाइट तो बता दीजिए सर, जो हाइट कितना रहेगा। देखिए आपको अगर लंबाई 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, अगर अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी है तो 162 सेंटीमीटर चलेगा। जो डिस्काउंट जो छूट आपको दिया जाता है सारा सरकारी एग्जाम में, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से डोगरा मराठा श्रेणी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर, या वामपंथी उग्रवादी प्रभावित
सीमावर्ती जिलों से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर, पूर्वोत्तर राज्य सभी अनुसूचित जनजाति के लिए 157 सेंटीमीटर है। हिल्स एरिया से आते हैं तो वहां भी आपको छूट दिया जाएगा। ओके, देखिए जैसे हिल्स एरिया है ना, देखिए 162 सेंटीमीटर, जो कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा यानी कि पहाड़ी इलाका से आते हैं तो गोरखा के लिए भी दिया जाता है। जो छूट सरकारी जॉब में सभी जगह दिया जाता है। और सेम उसी तरह आपको यहाँ पे छाती के लिए भी है, जो देखिए छाती के लिए, चेस्ट के लिए कितना 80 सेंटीमीटर छूट भी दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति है तो 76 सेंटीमीटर, यानी कि यो समझे कि 170 सेंटीमीटर है और 170 सेंटीमीटर में जो सरकारी जॉब में छूट दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। ओके, जिस श्रेणी के लिए दिया जाता है। और चेस्ट कितना 80 सेंटीमीटर। तो इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर ये फुलफिल करते हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सेम यही है, मतलब इतने सारे। और उसके बाद देखिए ड्राइवर के लिए सर दौड़ कितना है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर है महिला। और उसके बाद देखिए जो चालक ड्राइवर है उसके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर है। मोटर मैकेनिक के लिए भी है, माली के लिए भी है, बढ़ई के लिए भी सेम है। महिला के लिए, ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए, महिला के लिए नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके बाद इतने सारे पोस्ट है, इस पे फिजिकल पे एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे, नहीं तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट में पूछिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद क्रेजी गुरु क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। पहले इंफॉर्मेशन, एडुकेशन, जैसे डीआरडीओ में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि एकदम अभी 90 से 95% एकदम अपना क्लास नोट से ही वहां पे क्वेश्चन आ रहा है। सेम उसी तरह यहाँ भी आपका जो सीआरपीएफ का जो ड्राइवर का है ना, बता रहे हैं, या जो भी पोस्ट है, मैकेनिक का है, सबका तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। ओके, तो बस अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए स्टडी विद क्रेजी गुरु टीम से, यानी एक संख्या रहेगा तो हाँ, हमें भी एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, तैयारी कराने में मजा आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछे, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।